हेलो दोस्तों, मेरे भाई आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, हम लोग यहाँ जो 10th क्लास बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में, उन्हीं को लेकर हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। और हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ चैप्टर वाइज मिलेगी। कैसे मिलेगी दोस्त? चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज में आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वह भी मिलेगी। दोस्त, यहाँ जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। अगर परीक्षा में अगर मान लीजिए कि अभी तक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अगर उतने क्वेश्चन आते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है 10वीं क्लास की है वह है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो यहाँ से वहीं 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो यहाँ से आपको अगर 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होता है तो आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आता है तो 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा जो हम आपको कराने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर पर शुरू करने से पहले वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम एमसीक्यू करेंगे वह क्वेश्चन के साथ साथ ही हम थ्योरी करेंगे। ये नहीं कि पहले थ्योरी करते हैं बाद में क्वेश्चंस करते, वैसे नहीं। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उसके साथ ही उसके थ्योरी को हम पढ़ लिया करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं वास्तविक संख्या में होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो हम डीप में नहीं जाएंगे, अपनी काम भर काम रखेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? जो काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये हमारा होते हैं नेचुरल नंबर। इसका अंत नहीं होता है दोस्त, लेकिन स्टार्टिंग 1 से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है, हमें जानना है पूर्ण संख्या। तो क्या है कि हमें प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा दें, इसकी शुरुआत 0 से करें, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे हो जाते हैं पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम माइनस लगा दें, एक आप नाम सुने होंगे पूर्णांक जो इंटीजर होता है, बस 0 से पहले हमें माइनस लगा देना। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह के जो होते हैं उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। और आपको तो पता होगा ही कि यहाँ से यहाँ को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर जो होता है वह होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। 0 न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। तो ये हमारे है पूर्ण संख्या। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्त परिमेय संख्या। इसके बाद हमें क्या जानना है? परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होता है दोस्त, तो वैसी संख्या जिसे P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो PQ होता है यह को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या होता है, सअभाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे हम बोलते हैं अपरिमेय। यहीं पर देख लेते हैं, अगर आपने नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, हमें इतना से ही काम चल जाएगा। मतलब अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे सवाल बनने हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आइए
इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इधर हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखो, सबसे पहले परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के रूप का होता है, यह p/q के रूप का नहीं होता है। दूसरी का याद रखना है हमें पहचानते वक्त जो ज़रूरत पड़ेगी। कुछ संख्याएं, जैसे उदाहरण की हम बात करें तो इसका उदाहरण होता है 1, 2, 3, 1/2, 3/2। तो ये जो सारी है यह परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस वाला भी हो सकता है, -3/2, 1/2, 1, 2, 3। और अपरिमेय संख्या जो है वह क्या होता है, p/q के रूप का नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4। तो यह दोस्त होता है अपरिमेय संख्या। तो कुछ चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ, कुछ कन्फ्यूजन हम आपको समझा दें। जैसे कि √4 यह परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन वहीं √2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो हम इसको बोलते हैं, वर्गमूल नहीं निकल सकने का मतलब है जिसका वर्गमूल कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई नेचुरल यानी कोई प्राकृतिक संख्या या आप बोलिए होल नंबर नहीं होता, जिसका वर्गमूल कोई होल नंबर नहीं होता है, यानी नेचुरल नंबर या होल नंबर आप बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वहीं जो √9 है, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा तो यह परिमेय हो गया, लेकिन √3 है, इससे कोई बाहर नहीं निकलेगा, मतलब √3 से बाहर कोई नेचुरल नंबर टाइप का कोई नंबर बाहर नहीं निकल सकता, तो इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। फिर जो हमारा 3 है परिमेय संख्या, इसका जो दशमलव प्रसार होता है दोस्त वह शांत होता है। ये अगर अशांत होगा, दो तरफ से होता है, तो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। और इसका जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। तो यह कुछ चीज़ याद रखना है जो क्वेश्चन बनाते वक्त काम आएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए इधर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और इधर आप लिख लो अपरिमेय संख्या। जरूरी नहीं है कि एक तरफ अपरिमेय संख्या। देखो, इसको आप प्लस करो, माइनस करो, गुना करो, भागा करो। एक्सेप्शन भागा के होता है कि बटा में 0 नहीं होना चाहिए। इन चीज़ को आप याद रखिएगा। तो जो फाइनल हमको रिजल्ट मिलता है दोस्त वह अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? अपरिमेय। तो जब भी हम जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाए आपको, तो जैसे कि 2, अब इसके साथ √2 करिए। देखिए, यह परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसका रिजल्ट होगा दोस्त अपरिमेय। इसको आप माइनस करो तो भी होगा अपरिमेय। इसको मल्टीपल करो यानी गुना करो तो भी होगा अपरिमेय, और डिवाइड करो तो भी होगा अपरिमेय। अपरिमेय। एक चीज़ आप बता दें कि डिवाइड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो बटा में है 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो यह हमारे कंडीशन है। बस इतने से अपने काम चल जाएगा। और कुछ और चीज़ बता दें, जैसे कि पाई, यह होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। और 0 जो होता है दोस्त यह होता है परिमेय। और जो पाई का मान होता है, आप पढ़े हैं 22/7, तो यह होता है परिमेय। इन चीज़ को आप याद रखिएगा। इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले सवाल आया कि √2 एक है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप फटाक से इन 2 को ऐसे तोड़कर देखो, क्या इसका हम जोड़ा लगा सकते हैं? मतलब √2 से किसी प्रकार कुछ ऐसा काम करके रूट हटा सकते हैं? तो नहीं हटा सकते हैं। इसका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं मिल सकता, इसलिए अगर नहीं मिलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं है, लिखावट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, टाइपिंग
थोड़ा मेरा कमज़ोर है। तो आप समझिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप यह बता लीजिए, जैसे कि 2/3 या 1/3, या आप बोल सकते हो 2 और 3। तो इसके बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत, या अनंत बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। तो कोई भी दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय होगा। हमने ऑप्शन नहीं दिया है, याद रख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कहें तो आप जो टाइम दें उसका एलसीएम निकालना होता है, यानी 3, 4, 8 का आप एलसीएम ले लो। तो आप इसे कैसे काट सकते हो, 2 से, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। आंसर होगा 24 घंटा बाद। आंसर क्या होगा, 24 घंटा बाद ये जो तीनों धावक है वह जहाँ से चले थे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। कितने घंटा बाद, 24। तो यहाँ तो हम शॉर्टकट भी सीखेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, इसकी पूरी गारंटी है। साथ ही साथ हम और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो दिसंबर और जनवरी भी देख लेते हैं तो आपको एकदम बढ़िया नंबर आएंगे। तो आइए, यहाँ पूछ रहा है रूट 5 हम बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, देखो ऑप्शन में परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा क्योंकि रूट नहीं निकलेगा। पूर्ण संख्या में तो ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। पूर्णांक भी देख चुके हैं कि बटा में 1 होता है, यह भी आंसर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा एनटी। एनटी का मतलब होता है दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो रूट 5 जो होगा यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन में नहीं है, अपरिमेय संख्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, जैसे आपको मालूम होगा यह नंबर लाइन है ना, इसके बीच में 0 होता है। इधर जाइएगा तो प्लस मिलेगा और इधर जाइएगा तो माइनस मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि इस नंबर लाइन पर सारे संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या, केवल परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल पूर्ण संख्या भी नहीं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि वास्तविक रेखा पर यह पूरा होता है। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक संख्या। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को। जैसे आप तो 1/2 दिखा सकते हो, आपको दिमाग में आया होगा √2 जो अपरिमेय संख्या, इसको कैसे दिखाते हैं। तो दोस्त यह आपको मालूम होगा कि आपने 9th क्लास में कुछ चाप ऐसे लेकर √2 दिखाते थे। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या रेखा पर होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं, तो हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर कल के वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन दोस्त एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस बार भी आएंगे, ऐसा नहीं कि पहले आया तो इस बार नहीं आएगा। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।